क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आपको हम लगातार जनता से और जनप्रतिनिधियों से रूबरू करा रहे हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव की डेट्स आ चुकी हैं और अब चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। और अब जो है हम लगातार आपको जैसे कि सबसे रूबरू करा रहे थे, तो ऐसे में ही एक और जो है प्रबल दावेदार भाजपा से जो हैं झांसी जिले के, उनके पास हम आ गए हैं। ये निवर्तमान अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष झांसी जिले के। इसके साथ ही प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं भाजपा के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रदीप सरावगी जी का। धन्यवाद जी। प्रदीप जी, एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले जो बात पूछूंगी वो ये है कि आप दावेदारी कर रहे हैं झांसी जिले से, जहां पर भाजपा की सीट से ही अभी वर्तमान में भी विधायक हैं और पिछले 2 बार से हैं वो विधायक। तो आप किस बल पर दावेदारी कर रहे हैं? हम अपने काम के आधार पर, अपनी कार्यशैली के आधार पर, सबको साथ लेकर के चलने का जो हमारा स्वभाव है, और पार्टी के लिए हम पिछले 35 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, ये जो योगदान है, इस बात को पार्टी हमारे ध्यान में रखे। पिछली 2 बार भी मैंने दावा किया था, अंतिम समय तक नाम चर्चा में रहा, लेकिन किसी प्रकार से चूक हुई। मेयर के लिए भी मेरा नाम लगभग ऐसा लगा मुझको भी, झांसी की जनता को भी, कि आपका नाम तय हो चुका है, लेकिन लास्ट टाइम में किसी और नाम की जो घोषणा हुई, तो मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी के लिए हर समय, हर परिस्थिति में काम खड़ा किया है। इस आधार पर मैंने अपना दावा किया है और निर्णय पार्टी के हाथ में है। जी। तो आप जैसे कि कह रहे हैं, आप 30-35 साल से जो है पार्टी के लिए भी आपने काम किया है, जनता के लिए काम किया है। क्या क्या ऐसा झांसी की जनता के लिए आपने किया है कि आपको लगता है कि झांसी की जनता आपका सपोर्ट करेगी? 1987 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, और जैस संघ के संस्कार की राजनीति को एक समाज का सेवा का माध्यम मानना, ये जो अवसर हमको मिला, जब जब मौका मिला, मैंने पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम को खड़ा किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, राम सेतु आंदोलन रहा हो, गुरुजी की जन्म शताब्दी रही हो, समय समय पर होने वाले चुनाव हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को मैं निभाता रहा, विधानसभा संयोजक रहा, लोकसभा दीदी उमा भारती के चुनाव में मैं लोकसभा चुनाव संयोजक था। उसके बाद मैं पार्टी का 4 वर्ष अध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा। मेरे कार्यकाल में लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, नगर निगम चुनाव हुए, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व विजयश्री प्राप्त हुई। और मैंने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में सबको साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का जो प्रयास किया, एक एक बूथ पर ले जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता को खड़ा किया, सभी समाजों में, सभी जातियों में पार्टी को पहुंचाने का प्रयास किया। इस प्रकार का जो विस्तार और संगठन को एक विस्तृत रूप दिया, उसका परिणाम है कि हमेशा हमको सफलता प्राप्त हुई है। जी। प्रदीप जी, आप एक मतलब वैश्य समाज के नेता हैं, और कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो वैश्य समाज का काफी सपोर्ट भाजपा को हमेशा से मिलता रहा है। लेकिन फिर भी, चाहे हम पिछली बार के चुनाव देख लें, तब भी 2017 में, 19 में कभी भी कोई भागीदारी बुंदेलखंड के किसी भी वैश्य नेता को नहीं दी गई है। आप क्या कहना चाहते हैं? बुंदेलखंड का प्रमुख शहर है झांसी, जी। और जहाँ तक वैश्य समाज के नेता के रूप में है, बुंदेलखंड के कोई भी व्यक्ति, वैश्य विशेषकर से समाज के किसी व्यक्ति को अगर कोई भी दुख दर्द होता है, चाहे वो किसी भी जिले का रहने वाला हो, निश्चित रूप से ये सौभाग्य हमारा कि वो हमारे पास आता है, हम उसकी पूरी समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। बुंदेलखंड की जो 19 विधानसभाएं हैं, इनमें सभी में वैश्य समाज का, विशेषकर से गहोई समाज का एक बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व है। और इससे पहले वैश्य समाज ने बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े नेता दिए। हमारी सगी भाभी के पिताजी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो मध्य प्रदेश में 4 बार राजस्व मंत्री रहे, 100 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको स्वयं बधाई दी। 104 वर्ष पूरे होने पर अभी भोपाल में बुला करके उनका सम्मान किया। उरई में बाबूराम दादा रहे, ललितपुर में अरविंद जैन रहे। इस प्रकार से उससे पहले कोंच में बड़ा नाम था। बड़े बड़े नेता बुंदेलखंड को वैश्य समाज ने दिए हैं, किंतु पिछली 19 विधानसभा और 4 लोकसभा में पार्टी ने किसी भी वैश्य समाज को टिकट नहीं दिया। इसलिए निश्चित रूप से थोड़ा सा नाराजगी है वैश्य समाज में,
और मैं समझता हूँ कि पूरा बैस समाज हमारी ओर बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है, देख रहा है कि इस बार पार्टी हमको झांसी से मौका देगी बैस समाज के नेता के रूप में। प्रदीप जी, फिलहाल में रवि शर्मा जी यहाँ के विधायक हैं, तो वो ब्राह्मण वोट जो है वो भी उन्हें काफी मिलता है, तो कहीं ना कहीं 40 से 45 हजार वोट जो है हमारी झांसी जिले में ब्राह्मण वोट है। क्या लगता है आपको उसका लॉस नहीं होगा अगर आपको टिकट दिया जाएगा तो? जो हमारी कार्यशैली है जिसमें हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, अभी कल व्यापारी रैली थी। हमारा संबंध आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे साथ व्यापारी रैली में भी आधे से ज्यादा हमारे साथ ब्राह्मण समाज के लोग गए थे। हमारी जो परिवार की बैकग्राउंड है, हमारे पिताजी यहाँ पर ट्रेजरी ऑफिसर रहे, बहुत समाज सेवी के रूप में उनकी एक समाज में पहचान थी। बैस समाज में हमारे परिवार का बहुत बड़ा स्थान है। मेरे बड़े भाई यहाँ पर एक 5 से 5.5 हजार बच्चों का ओलंपिक गेम कराते हैं, जो शायद उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं होता होगा। मेरे से दूसरे नंबर के बड़े भाई हैं, वो भी संघ के प्रचारक रहे हैं और पूरे देश में इस समय घूम करके देश के नव निर्माण में लगे हैं। इस सब में रहते हुए हमारे और ब्राह्मण समाज के बीच में जो संबंध है, जो अंतरंग संबंध है, ब्राह्मण समाज के बहुत सारे परिवार के लोग हमको अपने घर का एक सदस्य के रूप में मानते हैं और मुझे से बराबर कह रहे हैं कि प्रदीप जी, आप जिस प्रकार से मेहनत है, आपकी मेहनत और काम को देखते हुए इस बार आपको आना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि पूरा समाज हमारे साथ उसी तरीके से खड़ा होगा जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले खड़ा रहता है। जी। अच्छा प्रदीप जी, जैसे कि पिछले भी आप जहाँ तक मुझे पता है आप 2 बार विधानसभा से दावेदारी कर चुके हैं, इसके साथ ही मेयर के चुनाव में भी आपने दावेदारी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है टिकट आपको नहीं मिला। क्या लगता है क्या कारण रहे? पार्टी ने को सोचा होगा इस बार शायद पार्टी उस पर सुधार करे और हमको मौका दे और झांसी की सेवा करने का अवसर दे। इस बार अगर झांसी की नब्ज को टटोला गया, जनता की नब्ज और कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोला गया, आप किसी भी जनता से झांसी की इस समय बात कर लीजिए, उसमें से प्रदीप सरावगी नाम उभर कर आएगा। आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोल लीजिए, किसी भी प्रकार के, चाहे पुराने, नए, सीनियर, हर एक में से कम 80% कार्यकर्ता आपको प्रदीप सरावगी कहते हुए नजर आएगा। जी। चलिए, फिलहाल फिर अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप विधायक बन जाते हैं तो आप झांसी की जनता के लिए क्या करने वाले हैं? बहुत पहले से हमेशा हमारा एक रचनात्मक कार्य में विश्वास रहा है। मैं रचनात्मक कार्य करते आया हूँ। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर भारत के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की घोषणा की, तो शायद पूरे देश में ये अनूठा कार्यक्रम था। कभी भी कोई सड़कों पर उतर करके थैंक्स नहीं बोला है राजनीतिक नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, लेकिन झांसी की जनता ने हमारे नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर रैली निकाल करके बच्चे, बूढ़े, नौजवान, खिलाड़ी, सारे प्रकार के लोग थे और पूरी झांसी में भव्य स्वागत हुआ। 5000 लोग थैंक्स मोदी की तख्तियां लेकर के सड़कों पर थैंक्स मोदी के नारे लगाते हुए चल रहे थे। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। उसके बाद अभी मैंने 30 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। तो मेरा ये पहले से संकल्प था, मेरी पहले से ये सोच थी कि जिस दिन भी भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद उनके काम के लिए जिन्हें अपना बलिदान दिया, जो मंदिर निर्माण के आंदोलन में सीधे शहीद हुए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 के दिन खंडेराव गेट पर जब गोली चली थी, तो मेरा एक साथी जगत प्रकाश अग्रवाल उसमें शहीद हुआ था। उसकी मूर्ति को अभी खंडेराव गेट चौराहे पर जिस प्रकार से स्थापित किया, मुझको उम्मीद नहीं थी कि झांसी की जनता ने उसका इतना भव्य स्वागत किया है, इस प्रकार से लिया है कि आप जिस समय वो कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, पूरी झांसी राममय हो गई थी। जी। चलिए ठीक है, क्या लगता है फिर आपको कि झांसी में कैसी स्थिति रहने वाली है भाजपा की? झांसी क्या, पूरे बुंदेलखंड में पिछली बार भी 19 सीटें जीती थी। अच्छा, इस बार भी सुपड़ा साफ होने वाला है। 19 सीटें हम जीतेंगे, काम के आधार पर, विकास के आधार पर, जो कानून का राज स्थापित हुआ है, आप देख सकते हैं। और जहां तक हमारा, आपने अभी प्रश्न किया था कि झांसी के लिए क्या करेंगे, झांसी के लिए एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में है। झांसी के विकास को लेकर के, जैसे झांसी में जो बिजली के तारों का मकर जाल फैला है,
सुंदर सड़कें कैसे हो, एक ट्रांसपोर्ट नगर की यहाँ पर आवश्यकता है, एक बस स्टैंड की यहाँ पर आवश्यकता है। इस प्रकार से अभी अतिक्रमण से हमारा शहर पूरा जूझ रहा है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे मार्केट जैसे सब्जी मार्केट वगैरह, इनको ठेला वाले बेचारे सड़कों पर लगाते हैं, हम अतिक्रमण उनको कहते हैं, लेकिन वो आखिर कहाँ जाएं? उनके लिए छोटे छोटे एक मार्केटों की स्थापना करना, सब्जी मार्केट जगह जगह बनाना, इस प्रकार से झांसी का एक सुनियोजित विकास जो आगामी 50 वर्षों तक हमारा काम करे, ऐसा विकास की एक योजना हमारे पास है। हम उसके लिए काम करेंगे। अभी भी हमारे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे लोग नहीं कर रहे। हमारी सरकारें पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ बुंदेलखंड के और झांसी के विकास में लगी है। हमारे मेयर साहब, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी भी झांसी के विकास में लगे हैं। उस विकास की गति को और हम तेज गति देने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, आपके अलावा भी और भी दावेदार हैं भाजपा से, इसके साथ ही फिलहाल में वर्तमान में जो विधायक जी हैं वो भी हैं जिन्होंने काम किया हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए हों और आप कराएंगे, और उनसे और बाकी दावेदारों से आप स्ट्रांग क्यों हैं? हमने कहा ना कि हमारे जो काम की शैली है, हमारे जो काम करने का तरीका है, सभी समाजों को साथ लेकर के चलना, सबको साथ लेकर के, और समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, समाज में सभी कमजोर वर्ग की चिंता करना। और एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है जो कहीं ना कहीं चूक होती है, वो होती है कि सरकारी, आज माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाज के हर वर्ग की चिंता करते हुए सभी के लिए सरकारी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वो सरकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि उन लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होने पर कहाँ जाएं, भटकते रहते हैं, इसलिए वो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। मैंने 2016 में नमो जन सूचना केंद्र की स्थापना की थी, केवल इसके लिए कि इन सरकारी योजनाओं की जरूरतमंदों को जानकारी हो, और जरूरतमंद उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहाँ जाएं, किधर जाएं, इसकी उनको सटीक जानकारी होनी चाहिए। ये काम अगर आज के समय में हो जाएगा तो आपको कोई गरीब भटकता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई विधवा आपको भटकते हुए नजर नहीं आएगी, कोई वृद्ध, सबके लिए योजनाएं हैं भाजपा की सरकार में। केवल इनको एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों का आंकड़ा मान के चल रहे हैं? पिछली बार से अधिक सीटें लेकर के आएंगे। पिछली बार से भी अधिक सीटें लाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रदीप सरावगी जी का हमारे साथ शामिल होने के लिए, और आशा करते हैं जो टिकट है वो इन्हें मिले। अब देखना ये होगा किसको मिलता है, विधायक झांसी से कौन बनता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। किसी और क्षेत्र से, जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।